ये कैसे आया अब अभी हम समझाते हैं, ठीक, उदाहरण से। और एक चीज और कि अब क्वेश्चन में आए तो वहां पे पी एक्स नहीं देगा, इसको एफ एक्स, ठीक है, जी एक्स, क्यू एक्स इत्यादि से भी दिखा सकता है, ठीक, इत्यादि से भी, मतलब इतने सारे तो नॉर्मली है, बट इससे आपको कुछ और चर और अचर आपको अगर ये इतना क्लियर हो गया है तो हम दावे के साथ कहते हैं कि आपका ये चैप्टर यानी बहुपद चैप्टर अच्छा से मतलब तैयारी हो जाएगा इसका, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए और इसके बाद हम सीधा आ रहे हैं बहुपद के बारे में, और उसके बाद जानेंगे बहुपद क्या होता है, उसको पहचानने के नियम क्या होते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुपद से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लगभग 2 से 3 से 4 नंबर के तक उसे आता है बहुपद पहचान है, ठीक। जल्दी से विषम जातीय पद कहेंगे, ठीक है, कि पूर्णांक को हम उसके चिन्ह के साथ लिखते हैं, ठीक है। और माइनस है तो माइनस के साथ लिखेंगे, और प्लस है तो प्लस के साथ। 3 से 4 शर्त रखेंगे, तो वो भी जानेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं, ठीक। इसके बाद अब बात करते हैं घात पे, ठीक, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे गए हैं, ठीक। तो जल्दी से सब कुछ नोट डाउन कीजिए और आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए हमने इसको तोड़ के लिखा है, ठीक है। तो इसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए और लिखिए, बोल दे रहा है चर कभी भी अचर से गुना होता है तो वो अचर बना देता है, ठीक है, सॉरी चर बना देता है। चर जिसके साथ मिलता है वो चर बन जाता है गुना में, ठीक। प्रतीक है या संकेत है जिसका एक निश्चित क्या होता है, मान होता है, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे के टॉपिक पे, समजात या विषमजात। उससे आप पहले समझे गुणनखंड और गुणांक, जो आपके गुणांक पूछे जाते हैं आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में, ठीक है। पीछे व्यंजक होंगे, ठीक है, अगर बहुपद कंफ्यूज रहते हैं, ठीक, इसलिए लेटर आया उसको चर बोलेंगे। और कोई भी नंबर आ गया यानी संख्या आ गया तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग अचर बोलेंगे, ठीक है। आप सबने लिख लिया होगा। अब बात करते हैं आगे के टॉपिक में, ठीक है। तो अब बात करेंगे गुणांक, गुणनखंड और समजाति, और यानी समजाति या विषमजाति अचर पर हो ही ना, तो क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में हम उसका गुणांक जो है उसको क्या मानेंगे, एक मानेंगे। कितना मानेंगे, एक। और गुणांक, ठीक, तो गुणांक से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक। और बहुत इजी सा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अलग कैटेगरी के, ठीक है। चेन यानी माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो उसमें हो रखेगा। और नंबर से भी कोई मतलब नहीं, किस में नंबर है नहीं, उससे भी कोई मतलब। इसमें समझाती और विसमझाती है, मेन किस पे डिपेंड करता है यानी किस पे निर्भर है, तो वो निर्भर है किस पे, चर पे। किस पे निर्भर है, चर, यानी वही चर जो एबीसीडी में से आते हैं, यानी एबीसीडी को लेटर्स में से आते हैं, ठीक। कोई लेना देना है नहीं। के बात करेंगे जो आपका चैप्टर ही का नाम है बहुपद, ठीक। अब हम लोग आ गए उस टॉपिक पे बेसिक क्लियर करके, ठीक। तो अभी तक हमने जाना चर, अचर, समजात और विषम जात, ठीक। स्थानांतरक यानी नियत स्थान, बहुत सारी चीजें जानी है, ठीक। ठीक, उसमें एक चीज और जानी है, क्या, बीजीय व्यंजक, ठीक। तो वो जो बीजीय व्यंजक थे उसी बीजीय व्यंजक से बहुपद निकल के आया, और बाकी बहुपद कहीं से नहीं से निकल के क्या है, बहुपद है, ठीक। तो आपके अगर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ जाए जैसे कि क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद है, तो आंसर होगा नहीं, ठीक। लेकिन क्या सभी बहुपद 1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक। ये बात क्लियर रखिएगा, ये आपके पूछ सकता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में ये सब आएंगे क्वेश्चन। आपके बुक है, ठीक है, उसका नाम हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आने चाहिए स्पेलिंग के साथ। और जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका भी नाम आपको इंग्लिश में याद होना चाहिए, ठीक। सॉरी, यदि किसी व्यंजक में, ठीक है, बोले यदि किसी व्यंजक में पदों की संख्या निश्चित, क्या निश्चित होना चाहिए, 2 कंडीशन अभी बताएंगे, पदों की संख्या निश्चित हो और पदों का घात, ये वाला कंडीशन, जो पदों का घात हो गया ये है क्या, ये आपको याद रखना है। ये हो गया आपके बहुपद का, क्या, बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं और पूछे जाते भी है, ठीक। ये भी है, ये वाला क्लियर है। क्या होना चाहिए, निश्चित संख्या होना चाहिए और घात उसका पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है पूर्ण संख्या क्या होता है तो बोलते हैं 0 से 1 2 3 4 जहां तक आप गिन सके, ठीक है। और 10 पढ़ना है तो
ताकि फट से करके लिखते हैं, ठीक। अपना से कभी भी बहुपद को माइनस में नहीं लाते, भले उसका संख्यात्मक मान अगर माइनस में है तो हमें माइनस लिखना पड़ता है, ठीक है, लेकिन बहुपद को जनरली हम लोग प्लस में ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये प्लस तो याद करना, यहाँ पे आपको छोड़ जाएंगे ए टू द पावर एन, यानी ये वाला एक्स ये दिखा रहा है, तो जो यहाँ चर को ए दिखा रहा है, भार को भी बोल सकते हैं, ठीक है। बेसिक जानकारी बहुपद के बारे में आप इसको जल्दी से लिखिए। इसके बाद हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी बोले या बोल सकते हैं एकदम मास्टर चाबी पढ़ने वाले हैं आप भी, जिससे आपके बिहार बोर्ड में लगभग हर साल 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, एकदम इजी रहते हैं, बिना पेन उठाए आप बता सकते हैं ये आंसर होगा ये नहीं होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों ने जो भी बोले थे उसको नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक। अब हम बात करेंगे आगे जो हमने पहले बताए थे, यानी बहुपद जस्ट डिस्कस कर रहे थे, तो बोले थे उसमें कि बहुपद जो है वो विजय व्यंजक से ही बन गया है, लेकिन कुछ शर्त के मुताबिक, ठीक। तो वो शर्त यानी जो शर्त है उसी को हम लोग बोलते हैं बहुपद पहचानने के नियम, ठीक। तो इसके 3 नियम है, ठीक। 3 अधिकांशतः मेन बात 2 ही नियम होते हैं, ठीक। लेकिन क्या नहीं होना, माइनस में नहीं होना चाहिए और रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। तीसरा नियम क्या कहता है, कभी कभी यदि चर कभी भी बाटा में नहीं होना चाहिए, बाटा मतलब जैसे 1/x इस तरह से नहीं होने चाहिए, ठीक। और यहाँ x का जगह दे दे 1/b। अब क्या करिएगा, जहां पर अगर x ना हो तो वहां पे b क्या हमारा अचर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी चर, वो बीजीय व्यंजक होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे बीजीय व्यंजक होंगे, लेकिन बहुपद तो ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि ये चैप्टर आपका बहुपद चैप्टर पूरी तरह से खराब हो जाएगा। चर अचर समझाते और विशेषण 2 चीज कम से कम आपको आना चाहिए, ठीक है। पढ़ रखा होगा नहीं, ठीक, 8, 9, 10 को उसमें आता था पिता कहा गया है, ठीक है। यानी हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मौर्या एजुकेशन हब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद, जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में लगभग 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये चैप्टर बहुत आसान और बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंतर्गत बेसिक चीज़ें, जिससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक एक करके चीज़ों को बारीकी से समझेंगे, ठीक है, बिना स्किप किए हुए, ठीक। तो वीडियो और इस लेक्चर से आपको एग्जाम में लगभग 8 से लगभग 5 से 8 नंबर तक का आ जाएगा एग्जाम, ठीक। और वो भी आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए बिना देरी के समझाती है, ठीक है। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से समझ, ठीक है। ये सब क्या हमारे, ये सब हमारे बीजीय व्यंजक हो गए, ठीक है। एग्जाम में नहीं पूछे जाते, ठीक। फिर भी अगर टॉपिक है तो देखते चलो। पावर एक्स का पावर 1 हो तो आपने पढ़ा हो तो 1/x में जाता है, ठीक। और 1/x हो तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इस तरह से इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक। अब जैसे हम इसको बदलते हैं, यहाँ पे x का पावर 1 माइनस में जाएगा, ठीक, प्लस x का पावर 2 प्लस 4। अब इसको जब देखिएगा तो यहाँ पे चर क्या है, माइनस नेगेटिव, जो कि आपका ये वाला रूल के अकॉर्डिंग गलत होना है, ठीक। अब आंसर उठ के आएगी, इस कारण से उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे चर बोलेंगे, बहुपद में उसको क्या बोलेंगे चर बोलेंगे, ठीक है। बनेंगे उसके लिए जो शर्त है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोग का पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं चाहिए। दूसरा नियम क्या है, रूट स्क्वायर के अंदर कभी भी चर नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है, बाटा में भी चर नहीं होना चाहिए, ठीक।